कंगना रनौत क्या कुछ कह रही हैं? हॉस्पिटल के बिल देने के भी पैसे नहीं थे। तो इस तरह के हम बहुत सारे लोगों को जानने और और सरोज खान जी कितनी सेलिब्रेटेड है, तो इस तरह के आर्टिस्ट के इंटरेस्ट को प्रिवेंट करना और उनको प्रोटेक्ट करना और इस तरह के आर्टिस्ट के इंटरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट करना, वो हमारा मेरा मुझे उनके लिए बहुत एम्पैथी है। कंगना जी, आप मंडी के बाद किसी क्षेत्र में रहेंगी या बॉम्बे भी जाना होगा, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि कंगना यहाँ रहेंगी या बॉम्बे रहेंगी, इसको लेकर एक कंफ्यूजन बना हुआ है। इसको लेकर आप क्या क्लैरिटी देना चाहेंगे? देखिए, कोई भी सांसद एक जगह तो वैसे रहते नहीं है चिपक के, उनके 17 विधानसभा होते हैं, हर जगह के दौरे लगाए जाते हैं, एक जगह तो कोई भी नहीं रहते। अगर आप सांसद हो, आपका एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र के अंडर मेरे क्षेत्र के जो है वो अंडर 17 विधायक है, तो वो विधायक भी एक ही गांव में नहीं रह पाएंगे। सोचो अब वो भी कितने गांवों के जो है चक्कर लगाते हैं एक विधायक, तो एक सांसद जिसके साथ में 17 विधायक है, तो मैं हर क्षेत्र के दौरे करती रहूंगी और साथ में मुंबई में भी मेरा घर है, तो आना जाना तो रहेगा। मैं जम्मू कश्मीर से आता हूँ। 370 हटाया गया और पूरे जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ रैलीज हुई हर जगह पे इसका वर्णन हुआ। राम मंदिर का निर्माण भी हो गया, 370 को भी हटाया गया, CA भी लागू हुआ। अब जो अनफुलफिल्ड जो अनकम्प्लीट हुआ है वो है POK का वापस लाना और कश्मीरी पंडित का जो सेटलमेंट। आप क्या मानते हैं कि ये जो 2 एजेंडे, क्या जो नई सरकार अगर बनती है तो इन पे ज़्यादा फोकस आएगा? हमारे जो संकल्प पत्र है उसमें जो है हमने ज़्यादा करके यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, या अगर आप देखें तो 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसे नए मुद्दे जिससे देश जो एक पटड़ी पर आएगा, उन पे हम लोग देंगे। बाकी जो हमारे पार्टी के दिग्गज हैं, हम लोग तो बहुत ही छोटे लेवल पर हैं, लेकिन जो पार्टी के दिग्गज हैं उनसे हमने भी सुना है। तो अपने सियासी भविष्य के सफर को, रूपरेखा को बताते हुए कंगना रनौत को आप यहाँ पर सुन रहे थे। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी मतदान किया, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और मतदान करने के बाद उन्होंने NDA की जीत का दावा किया। 4 जून का इंतजार करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इंडी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा और देश में तीसरी बार फिर एक मजबूत सरकार बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में NDA की सरकार की हैट्रिक लगेगी। हमने आज भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया है, जिसमें 14 लाख से अधिक नौकरियां तो केवल हमारे युवाओं ने देश के जो उनके जैसे और प्रतिभाशाली नौजवान हैं उनको दी है। प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम के ज़रिए हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाकर देश में और रोज़गार पैदा कर रहे हैं। तो देश आज एक नई राह पे चल चुका है, ये UPA के समझ के बाहर है। और देखिए, कुछ तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। दिग्गज पहुंचे हुए हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। आज 1 जून है, अंतिम चरण 7वां चरण, 57 सीटों के लिए वोटिंग यहां पर हो रही है। और ये भी आपको बता दें कि हाई प्रोफाइल नेताओं की किस्मत दांव पर लगी हुई है। इन तस्वीरों को तो आप देख ही रहे हैं, साथ ही ये भी समझिए कि किस तरह से हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, डायमंड हार्बर से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, पाटलिपुत्र से लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से अभिनेत्री कंगना रनौत उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में है। और ये तस्वीरें तो आपके सामने ही है। इन तमाम तस्वीरों को समझते हुए अब आप ये समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल की 9, यूपी की 13, पंजाब की 13, झारखंड की 3, बिहार की 8, हिमाचल प्रदेश की 4, ओडिशा की 6 और चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर मतदान हो रहा है। ये आंकड़े इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 18वीं लोकसभा का चुनाव शाम को जब पोलिंग बूथ के जरिए बंद हो जाएगा, तो फिर एग्जिट पोल नहीं, एग्जिट पोल न्यूज़ 18 इंडिया पर आपके सामने होगा। और चंडीगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार संजय टंडन का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने दावा किया है कि 400 पार का जो नारा दिया गया है ना, वो जरूर पूरा होकर रहेगा। नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करें और मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि जो कार्य पिछले 50 वर्षों से नहीं हो पाए हैं, मैं उनको 5 वर्षों में करके दिखाऊंगा। इसलिए मेरी जो अवेलेबिलिटी यहाँ पर रही है, जो मेरी कनेक्टिविटी रही है, उसके लिए वोट करें। मुद्दे देश के सामने हैं, देश की जनता के सामने हैं, लेकिन उन मुद्दों को क्या देश की जनता ने समझा है या फिर नहीं समझा है? सतीश जी, आपने बहुत सारे मुद्दे बताए, चाहे वो जात पात हो, चाहे वो विपक्ष उस एकजुटता के साथ ना आया हो, लेकिन जब 4 जून को नतीजे सामने आएंगे, आप कौन सी बड़ी तस्वीर देखते हैं?
क्यों बीजेपी ने 400 पार का नारा लगाया, जबकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो तो 272 है। 400 यानी बीजेपी आश्वस्त है कि जीत तो हासिल होगी, लेकिन बड़ी जीत चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विथ प्रोसेस मैनेजमेंट है, इसमें कहीं शक नहीं है। भौकाल खड़ा करने में भारतीय जनता पार्टी का कोई जवाब नहीं है। हो सकता है वो उनको एहसास हो कि 272 में दिक्कत है, तो इसलिए उन्होंने 400 का ऐसा नारा खड़ा कर दिया कि आप उसी के भौकाल में लपेटे में आ जाइए। अब आप क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री जी का मैं अच्छा मानता हूँ, इसमें क्या है, इसमें हो सकता है कि वो मुझे अच्छा ना लगे, लेकिन ये अगर एज ए स्ट्रैटेजी प्रोपेगेंडा के लिए अगर वो ध्यान वहाँ कर रहे हैं तो आप सबका ध्यान तो वही है ना। तो इसलिए वो पार्टी जानती है कि कहाँ पर किस वक्त टाइमिंग क्या करना है। इस मामले तो उनका कोई जवाब ही नहीं है। दूसरी बात जो आपने पूछी जनता के बीच में क्या है कि मुद्दे कैसे नहीं है भाई, जनता के बीच में बहुत एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, ना भारतीय जनता पार्टी इनकार कर सकती। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप ही के यहाँ कहीं इंटरव्यू में कहा था कि युवाओं के लिए हमने 25 दिन का और प्रोग्राम है, तो पहले क्यों नहीं रखा? आप समझिए इस बात को, एहसास है उनको, लेकिन इतने सारे चीजें हैं मिला जुला के, और विपक्षी एका कोई सर माफ करिएगा, बस रोक रही हूँ। जिस भौकाल का आपने जिक्र किया, क्योंकि भौकाल शब्द, मैं बस इसी शब्द को लेकर सर छोटा सा सवाल है, आपको ये लगता है इसी भौकाल में साल 2014 साल 2019 मतलब देश की जनता सिर्फ भौकाल देख रही है? क्या वो ये नहीं देख रही है कि सरकार ने क्या काम किया है, सरकार की उपलब्धियां या सरकार की कामयाबी या सरकार की नाकामी की तस्वीर जनता के सामने है? मतलब क्या सिर्फ भौकाल ने जीत दिलाई? 2014 में 300 था भौकाल, 300 आ गई। 19 में 350 था जी, 350 आ गई। ये सवाल मैंने पूछा अभी, अब 24 में आप लोगों ने 400 बीजेपी ने रखा है, अब 400 दावाएं आ जाएंगी, तो इसी रफ्तार से तो फिर 29 में 450 हो जाएगा नहीं विवेक जी? फिर ऑपोजिशन के लिए तो बड़ी जगह मुश्किल नहीं हो जाएगी? 300 350 हो गया, अगर इस बार गलती से 400 आ गई, पता नहीं, हमें नहीं पता क्या हो सकता है, आ भी जाए, हो सकता है, हमें नहीं पता। अब आप सुनिए, लेकिन इसी रफ्तार से तो फिर 29 में 450 हो जाएगा। जब से देश आजाद हुआ है चुनाव होते रहे हैं, लोग जीतते रहे हैं, हारते रहे हैं। 10 साल यूपीए का भी शासन रहा, उसके पहले मिसेस गांधी भी रही हैं, राजीव गांधी भी जीते हैं। तो ये ऐसा नहीं होता कि हम भौकाल शब्द, यस सतीश जी ने इस कंटेक्स्ट में इस शब्द को यूज करा है कि एडवर्टाइजिंग, प्रोपोगेंडा एंड पब्लिक रिलेशंस में में एक अच्छा काम अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं। अब ध्यान है, अब सारा का सारा मीडिया, सोशल मीडिया, टारगेट ही 40-50 है, तो उनकी क्या नहीं, ऐसा नहीं है कि टारगेट 40 और 50 होता है। 400 का एक उन्होंने नारा दे करके एक अपनी तरफ से एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करी है। उनकी अपनी जो बैकिंग की जो एड एजेंसीज हैं, पीआर एजेंसीज हैं, उनका अपना आईटी सेल है, उनकी अपनी एक एडवाइस रही होगी, हर पार्टी का होता है, होना भी चाहिए, तो इसमें नहीं है। लेकिन लास्ट में बात इस पे आ जाती है कि इज द नेशन आर द पीपल आर द सिटीजन्स द वोटर्स, क्या वो इस चीज को, इस प्रोपोगेंडा को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या नहीं? मुझे नहीं लगता कि इस बार पिछली बार की तरह वाला गेम होगा। मैंने फिर आपको कहा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में आज कोई बात नहीं कर रहा है, ये फैक्ट है, इट इज नो लॉन्गर अ फैक्ट। अब ये गए हैं ध्यान लगाने के लिए, ये जितना मर्जी उससे अटेंशन बटोरने की कोशिश करें, क्या परकुलेट करेगा, क्या इफेक्ट जाएगा, आई डू नॉट नो। लेकिन हाँ, डेफिनेटली कम से कम ड्रामा नौटंकी नहीं कहना चाहिए ना। नहीं, मैं तो इस तरह के शब्दों का सार्वजनिक जीवन में वही कह रहा हूं, खड़गे जी ने जो ड्रामा और नहीं, तो फिर वो उसमें तो देखिए प्राइम मिनिस्टर भी पीछे नहीं रहे हैं। और इस चुनाव में तो मैं बड़ा शौक था, पहले कम से कम मैं इस चीज को तो मानता था कि प्राइम मिनिस्टर अच्छे शब्दों का चयन करते थे। इस बार तो गुजरात शब्द तक इस्तेमाल कर दिया गया। दिग्विजय जी ने एक बात कही कि स्वामी विवेकानंद जी के जो हिंदुत्व, हिंदू धर्म की जो परिभाषा थी, उसके आसपास भी नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस चीज का भी जिक्र किया, शिकागो के भाषण का जिक्र किया, जो स्वामी विवेकानंद ने यहीं पर साधना की थी 3 दिन, उसके बाद शिकागो में जो भाषण दिया था, हिंदू धर्म की जो परिभाषा की थी, उसके आसपास भी नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नहीं, क्या आप और मैं, अमन जी, क्या बोल लीजिए नहीं, हाँ, क्या आप या मैं या कोई भी व्यक्ति ये आकलन कर सकता है कि क्या किसका स्पिरिचुअल लेवल क्या है? क्या मैं ये निर्णय लूंगा कि सतीश जी मेरे पड़ोस में बैठे हैं, स्पिरिचुअली कितने क्लीन या कितने हाइट के आदमी हैं? इज इट पॉसिबल? तो ये उठा करके धार्मिक आंकलन कर लेना एक दूसरे के बारे में, अच्छा या बुरा दोनों, किसी को महात्मा सिद्ध कर देना प्राइम मिनिस्टर को कि नहीं साधना करने बैठे हैं, या वाइसे वर्सा, मैं दोनों चीजों के खिलाफ हूं। देश को चुनाव लड़ना चाहिए अपने मुद्दों पे, डेवलपमेंट के, किसने क्या किया, किसकी क्या पॉलिसीज हैं। अब वाराणसी हम गए थे, आपके चैनल की तरफ से गए थे, मैं काफ़ी घूमा और कई पत्रकारों से मिला, तो वहाँ डिबेट हो भाई क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कहाँ सही है, क्या गलत है, लेट इट बी अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव। कुछ चीज़ें अच्छी दिखी, बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं भी दिखी, मैंने आप ही के चैनल पर भी सुबह बोला।
मुझसे पूछा गया, आप ही के एंकर ने पूछा कि भाई घाट के बारे में क्या कहेंगे, मैंने कहा यस द डेवलपमेंट वाज देयर, लेकिन ऑन द सेकंड पार्ट ट्रैफिक जैम्स वर मोर। ऑन द सेकंड पार्ट गुजरात की बहुत सारी कंपनीज आके अयोध्या में और वाराणसी में बहुत सारे टेंडर्स वगैरह ले रही हैं, लोकल्स को काम नहीं मिल रहा है। तो एक बैलेंस व्यू पॉइंट इस देश की जरूरत है। अपोजिशन को, इंडिया अलायंस को और एनडीए को मिलकर के और नेताओं को सोचना पड़ेगा। यू कैन नॉट बी जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट और एक दूसरे को ह्यूमिलिएट करना, अक्यूज करना, और आई मीन दिस हैज टू गो ऑफ। दिस इज नॉट द स्टेटमेंट ऑफ अ हेल्दी डेमोक्रेसी जो मैं मानता हूं, और कहीं ना कहीं एक मर्यादा होती है। मैं कहता हूं आप ध्यान जरूर लगाइए, लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस ध्यान को लगा करके कहीं ना कहीं एक ये मैसेज अगर पब्लिक में जा रहा है, चाहे नेशनल मीडिया के थ्रू, क्या गया है, क्या जाने वाला है, कितना जा सकता है, वो कहते हैं ना वो एक कि इसका ध्यान किधर है, विपक्ष का ध्यान जो है ना सारा प्रधानमंत्री है। वो 4 जून को नतीजे यहाँ पर सामने आ जाएंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, महा कवरेज जारी।